नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पे, जहां हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर सेक्टर की बेसिक की ऑनलाइन क्लासेस। साथ ही साथ में जो आपको नीचे लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए और हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, जहां पे आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल कंप्यूटर स्ट्रक्चर संबंधित और प्लस में क्विज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको वहाँ पे क्विज भी मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं हमारे इस स्टडी मटेरियल का फ़ायदा उठा सके। तो आज उसी चैनल की कड़ी में हम बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने डीबीएमएस के बारे में, लास्ट वीडियो में हमने डीबीएमएस के बारे में डिस्कस किया था, डेटाबेस आर्किटेक्चर और डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा आरडीबीएमएस, बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो होगा हमारा पहला सबसे टॉपिक डेटाबेस मॉडल। आरडीबीएमएस के अंदर डेटाबेस मॉडल देखेंगे, क्योंकि आरडीबीएमएस डेटाबेस मॉडल का ही पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेटाबेस मॉडल, देन टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल, इसके बाद में आरडीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस की टर्मिनोलॉजी, आरडीबीएमएस में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो बात करते हैं डेटाबेस मॉडल की। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा रिलेटेड डेटाबेस मॉडल से। तो डेटाबेस मॉडल की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली डेटाबेस मॉडल होता क्या है, सबसे पहले ये चीज जानेंगे कि डेटाबेस मॉडल क्या होता है। तो सिंपल सा मैं इसका एग्जांपल आपको समझाऊं कि जब कभी भी आप कोई भी काम करते हैं, जब कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हो या कुछ भी टास्क आप परफॉर्म करोगे, तो उसको परफॉर्म करने के लिए क्या क्या आपको चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे उस काम को आप करोगे, ये सब चीज आप पहले से जान के रखते हो। ठीक है, जैसे कि आप अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो पेपर दोगे, तो आपको पूरा डेली रूटीन आपने बना रखा है उसके लिए, उस कंप्यूटर पेपर को देने के लिए कि क्या क्या सब्जेक्ट मेरे को कितने कितने टाइम तक पढ़ना है और कैसे अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट या स्ट्रक्चर आपके माइंड में ऑलरेडी तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब भी हम डेटाबेस की बात करेंगे कि जब कभी भी हम कोई सा भी डेटाबेस बनाएंगे, तो उस डेटाबेस को बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी और वो हमारी रिक्वायरमेंट किस मॉडल से फुलफिल होगी, मतलब कौन से रास्ते से वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो डेटाबेस मॉडल बेसिकली आपको क्या बताता है, डेटाबेस मॉडल ये बताता है कि काम करने का तरीका कैसा होगा कि आप ये वाला काम इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि किसी टास्क को करने के लिए हमारे पास दो तीन अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो यहीं पे हम बात करेंगे कि डेटाबेस मॉडल बेसिकली वही बताएगा आपको कि किस तरीके से आप डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हर एक मॉडल का अपना अपना तरीका होता है काम करने का, काम वही होगा, आपको बनाना डेटाबेस ही है, पर उस डेटाबेस को बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आप कहीं पे जाते हो तो एक जगह जाने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। ठीक है, अलग अलग रास्तों से अलग अलग तरीके से आप किसी को टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हम वही बात करेंगे कि जो डेटाबेस मॉडल है वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या मतलब होता है उसका। तो डेटाबेस मॉडल की हम बात करें तो डेटाबेस मॉडल आपको बताता है कि कैसे आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, क्या इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, क्या इसका फंडामेंटल होगा, डेटा को कैसे स्टोर करें और कैसे ऑर्गेनाइज करें, मैनिपुलेट करने के लिए कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज करना है। ये सारी चीजें हम बात करेंगे डेटाबेस मॉडल के अंदर। तो डेटाबेस मॉडल बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल टूल होता है। कॉन्सेप्चुअल टूल मतलब किसी कॉन्सेप्ट को करने के लिए जो टूल रिक्वायर है। ठीक है, तो डेटाबेस क्या है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है आपका, डेटा को स्टोर करने का एक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली मैं बात करना चाहूं तो यहाँ पे डेटाबेस मॉडल एक कॉन्सेप्चुअल टूल है, एक टूल, ऐसा टूल जो आपके रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहा है, जो आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हो डेटा को स्टोर करने को, उसको फुलफिल कर रहा है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल टूल है जो कि किस लिए यूज किया जाता है, टू डिटरमाइन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से हम उस डेटाबेस को परफॉर्म करेंगे, हमें जो हमारी टास्क है वो कैसे परफॉर्म करनी है, तो उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको बनाने के लिए कौन से लॉजिक्स के थ्रू वो बनेगा, क्या क्या हमें चाहिए, कितनी हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम उसको डिजाइन करें ताकि डेटा को उसमें इंसर्ट करा सके या अपडेट करा सके या रिट्राइव कर सके, क्या डेटा उसके अंदर स्टोर होगा, किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, ये सारी चीजें डेटाबेस मॉडल डिसाइड करता है। ठीक है, और कैसे वो ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा में, ये डेटाबेस मॉडल का, कि अलग अलग तरीके से हम किसी टास्क को करें तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं कि आप इस तरीके से डेटा को स्टोर करोगे तो ये वाला मॉडल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा या आपको दूसरे टाइप का मॉडल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डेटाबेस मॉडल है वो बताता है किसी भी डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर,
कि इस डेटाबेस को इस तरीके से कंप्लीट किया जाए, इस स्ट्रक्चर के थ्रू उसको कंप्लीट किया जाए। ये बेसिकली डिटरमाइन करता है कि जो डेटा है उसको कैसे स्टोर किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए और मैनिपुलेट किया जाए। मतलब क्योंकि डेटाबेस के अंदर हम जो डेटा स्टोर करते हैं तो उसमें हमने देखा है कि डेटा इंटीग्रिटी भी हमारी मेंटेनेंस रहे, डेटा इंटीग्रिटी रहे, ठीक है। इसी के थ्रू आप डेटा ट्रांजेक्शन जो करोगे वो भी वो बना रहे। तो ये सारा सब चीज किसके थ्रू डिसाइड किया जाएगा? डेटाबेस मॉडल के थ्रू। तो डेटाबेस मॉडल बेसिकली सिंपल सी कहूं तो मैं एक तरीके से ये कह सकता हूं कि ऐसा टूल जिसकी सहायता से जिसको हम किस तरीके से यूज करना चाहें हमारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज नॉट डेटाबेस मॉडल। अब डेटाबेस मॉडल की हम जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे किसी टास्क को करने के लिए दो या दो से ज्यादा तरीके, तो आपको किसी को पर्टिकुलर एक को चूज करना होता है। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि जब ऐसा है कि यदि हम डेटा को जो मॉडल के थ्रू अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक ही टास्क को करने के लिए अलग अलग तरीके। तो सेम डेटाबेस का जो है वो भी डेटाबेस मॉडल क्या हो सकता है? अलग अलग तरीके से हो सकता है। डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग तरीके से उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल की हम बात करेंगे कि ये जो टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल है कि आपका जो डेटाबेस है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है। जो बेसिकली जो बात करते हैं तो मेनली 4 टाइप के डेटाबेस मॉडल होते हैं। ऐसे 4 से ज्यादा होते हैं पर जो मेनली जो यूज किए जाते हैं वो है 4 टाइप के डेटाबेस मॉडल। उसमें जो सबसे पहला था हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल, जिसको हम बेस मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका रिलेशनल मॉडल, थर्ड है नेटवर्क मॉडल और फोर्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। ये 4 मॉडल के बेसिस पे हम डेटाबेस किसी भी सॉफ्टवेयर में डेटाबेस बना सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसको एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो डेटाबेस के 4 मॉडल है, कौन कौन सा? हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो डेटा को पर्टिकुलर किसी वे के अंदर, मैनर के अंदर स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, फंडामेंटली जो उसका है डेटा का फंडामेंटली कॉन्सेप्ट, वो 4 टाइप से कर सकते हो आप। कौन कौन से? हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। कि जैसे कि हम क्या होता है कि जैसे कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हमें पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के 2 तरीके होते हैं। एक उसका फ्रंट एंड होता है जो बाहर से कैसे दिखेगा, और एक होता है बैक एंड होता है, ठीक है। तो फ्रंट एंड डिसाइड करता है आपका कि जो उसका डिस्प्ले है किस तरीके से आप उसको कौन सी चीज कहाँ डिस्प्ले कराओगे। कि जो आपकी यदि किसी वेबसाइट की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि यहाँ पे उसका हेडर होगा, यहाँ फूटर होगा, ये सारी चीज। और बैकएंड मतलब डेटाबेस। तो बैकएंड मतलब डेटाबेस की जो डेटाबेस है कि डेटा आप जो इस डेटाबेस के अंदर जो बैकएंड तैयार कराया जाएगा डेटाबेस के थ्रू, तो वो डेटाबेस डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है वो किस फॉर्म में रहे, ठीक है। तो वो इस तरीके से डेटाबेस के अंदर हम बात करते हैं टाइप ऑफ डेटाबेस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के 4 तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से? हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल की फॉर्म में हम उसको स्टोर कर सकते हैं, रिलेशनल मॉडल में हम उसको स्टोर कर सकते हैं, हम उसको नेटवर्क मॉडल में स्टोर कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल में भी हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स है आपके डेटाबेस मॉडल के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पुराना और सबसे बेस्ट जो डेटाबेस मॉडल है वो है हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल, जिसे नाम हिरार्की मतलब टॉप से लेके बॉटम तक एक पर्टिकुलर वे होगा। तो हिरार्की का मतलब होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक का रिप्रेजेंट किया है, ऊपर से लेके नीचे तक की एक कड़ी जिसे हम बोलते हैं, इस तरीके का मॉडल जहां फर्स्ट जो नोड है वो लास्ट नोड तक क्या कर सके? कम्युनिकेट कर सके। तो दैट इज हिरार्किकल मॉडल। तो हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल की जब हम बात करें तो हिरार्किकल डेटाबेस जो मॉडल का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर पे बेस होता है। किस पे बेस होता है? ट्री स्ट्रक्चर पे बेस होता है। हिरार्किकल जो मॉडल है वो आपका ट्री स्ट्रक्चर मॉडल पे बेस होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्री का मतलब क्या हुआ कि एक रूट होती है और उसकी कई सारी ब्रांचेज होती है, ठीक है। और उस ब्रांचेज पे क्या होगा? एक रूट की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, ठीक है। और उस रूट पे ब्रांचेज पे क्या होगा? उन रूट का, उन ब्रांचों का सब कौन सा सिंगल पेरेंट होगा, उसमें क्या होगा? सिंगल पेरेंट होगा। मतलब रूट एक होगी और उसकी ब्रांचें बहुत सारी होती है। ऐसा ही होता है ट्री कि एक पेड़ होता है जिसका तना तो एक होता है पर उसकी ब्रांचें अलग अलग निकलती है। तो जो डेटाबेस मॉडल है आपका हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल वो सेम ट्री लाइक स्ट्रक्चर पे बेस होता है। आगे आप देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि कौन से स्ट्रक्चर की तरह होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो हिरार्किकल मॉडल है
वो बेसिकली आप बेस मॉडल भी इसे बोल सकते हैं, डेटाबेस का सबसे पुराना मॉडल भी आप इसे बोल सकते हैं, ये बेस मॉडल भी कहलाता है। हायरार्किकल मॉडल को हम बेस मॉडल भी बोलते हैं, और ये आपका बेस होता है ट्री स्ट्रक्चर पे बेस होता है। बेस मॉडल भी होता है और ये किस पे बेस होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर पे भी ये क्या होता है, बेस आपका बेस होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर का बेस होता है। तो हायरार्किकल जो डेटाबेस है वो 1968 में, सबसे पहले 1968 में आईबीएम में डेवलप किया गया था। इस मॉडल का जो यूज किया सबसे टाइम पे वो 1968 के अंदर आईबीएम के अंदर हुआ था। तो सिंपल सा है कि यदि कई क्वेश्चन आ जाए कि हायरार्किकल मॉडल का जो सबसे पहले इन्वेंट हुआ या कहाँ यूज हुआ, वो आईबीएम में यूज हुआ और 1968 में यूज हुआ। अब जब हम बात करें कि जो हायरार्किकल मॉडल है वो आपका सिंगल पेरेंट चाइल्ड पे बेस होता है। यहाँ पे एक पेरेंट होता है, उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। पेरेंट मतलब एक रूट होगी और उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हो सकती है, ठीक है। तो जो मेन रूट होती है, जो फर्स्ट रूट जो होती है, जो रिकॉर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं आपका रूट। उसको जो फर्स्ट नोड होती है उसको हम बोलते हैं नोड, और जो लास्ट नोड होती है उसको बोलते हैं हम लीफ। उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। तो रिलेशनशिप डेटाबेस मॉडल के अंदर जो टर्म है वो पेरेंट चाइल्ड के रूप में रिप्रेजेंट होती है। पेरेंट चाइल्ड रूप रिलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिलेशन, यदि लेट सपोज कि आप समझिए आपके कोई कलीग है या आपके जैसे सपोज कीजिए आपके ब्रदर एंड सिस्टर है, ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए। तो आपके ब्रदर एंड सिस्टर, आपके पेरेंट एक हो गए, आपके ब्रदर और सिस्टर के पेरेंट तो एक हो गए, पर उसके जैसे पेरेंट की बात करूं तो उन सबके पेरेंट्स वही होंगे पर उनके चाइल्ड अलग अलग हो सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से यदि डेटा को स्टोर किया जाए कि क्या यहां पे एक पेरेंट हो, एक रूट हो, ठीक है ना, और उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हो, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक बैंक है, ठीक है, और बैंक की कई सारी ब्रांचेज है, हाँ? तो ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल हो जाएगी, जो किसको रिपोर्ट करती है, हेड ब्रांच को रिपोर्ट करती है। ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि लेट सपोज किसी कोई एक ब्रांच है, हेड ब्रांच, और उसकी सब ब्रांच हमने बनाई जो अलग अलग जगह लोकेटेड है, सब ब्रांच 1, सब ब्रांच 2। अब इसके अंदर क्या होगा, सब ब्रांच 1, सब ब्रांच 2, ये जो है इन सब का पेरेंट एक होगा, मतलब इनका सबका जो हेड होगा वो एक ही होगा। कौन सा, हेडर ब्रांच, जो हेड ब्रांच होगी वो सब इनका पेरेंट होगा। तो ये सारी जो ब्रांचेज है, जो सब ब्रांचेज है, जो वो सिंगल पेरेंट की है, वो क्या है, उनका पेरेंट सिंगल होगा, वो मतलब एक ही पेरेंट से कनेक्टेड होगी। तो इस वजह से जो इस तरीके का मॉडल होगा वो होगा आपका हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। तो यहाँ पे क्या होगा कि हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया जाता है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। एक पेरेंट उसके और उसके चाइल्ड क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा उस पेरेंट के चाइल्ड हो सकते हैं, बट आपके एक चाइल्ड के दो पेरेंट इसमें नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां सब ब्रांच एक और सब ब्रांच 2 की कोई दो हेड ब्रांचेज नहीं हो सकती है। तो यहां पे क्या होगा, जो पेरेंट चाइल्ड मॉडल का मतलब क्या होगा कि एक पेरेंट होगा, उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। दूसरा, ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं इसके अंदर, रिकॉर्ड्स मतलब जो इंफॉर्मेशन है उनको इसमें नोड बोला जाता है। तो ये सारी क्या है, HB, NB, SB1, SB2, ये सब नोड है। और इन जो हेड नोड होती है उसको बोलते हैं हम रूट। उसको क्या बोलते हैं, रूट। मतलब जो मेन नोड होती है उसको हम बोलते हैं रूट, और जो लास्ट नोड होती है उसको हम बोलते हैं लीफ। उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है लीफ। प्लस जैसे कि आप इसको हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन एक होगा बट उसके क्या होगा, डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे। कॉलेज मान लो या आप और कोई सा ऑर्गेनाइजेशन मान लो, उसमें डिपार्टमेंट अलग अलग बनाती है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां एक पर्सनल डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है और एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है। अब ये डिपार्टमेंट होंगे अलग अलग, बट इनका जो मेन जो पेरेंट होगा वो क्या है, ये किसको रिपोर्ट करेंगे, ये सब ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करेंगे। कोई फाइनेंशियल टेक्निकल डिपार्ट को रिपोर्ट नहीं करेगा या उसके साथ उसके कोई रिलेशन नहीं होगा। यहाँ जो रिलेशन जो होगा वो सब किससे होगा, पेरेंट से होगा। उनका किससे रिलेशन होगा, पेरेंट से। आगे ये डिपार्टमेंट है वो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, हो सकता है कि ये भी पेरेंट हो सकते हैं, ये भी क्या हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या होगा, आपका स्टाफ और मैनेजर हो सकता है,
ठीक है। तो ये पेरेंट डिपार्टमेंट भी आगे क्या कर सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं फर्दर। जैसे कि क्या होता है कि अपन घर के अंदर भी यही होता है कि आपके ग्रैंडफादर होते हैं, उनका फादर के साथ रिलेशनशिप होता है, फादर का अपने बेटों सन के साथ रिलेशनशिप होता है। तो ये जो वे है वो एक तरीके का हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल है। तो यहाँ पे ये जो मॉडल है, सबसे दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो मॉडल है वो 1 to 1 और 1 to many रिलेशनशिप को क्या करता है, कवर करता है, अलाउ करता है। 1 to 1 रिलेशनशिप, क्योंकि या एक से एक का रिलेशनशिप या एक का मेनी से रिलेशनशिप को ये अलाउ करता है। तो यहाँ पे दो रिलेशनशिप फाइंड आउट होते हैं, हम रिलेशनशिप आगे पढ़ेंगे। 4 तरीके की रिलेशनशिप आरडीबी में इसमें होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many और many to 1। तो बेसिकली 3 तरीके के हम बोलते हैं इसको, 1 to 1, many to 1 और many to many। तो ये जो मॉडल है आरडीबीएमएस, ये क्या करेगा, इसके अंदर जो हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल है वो 1 to 1 और 1 to many जो रिलेशनशिप है उसको अलाउ करता है। क्यों? क्योंकि दो टेबल्स के अंदर, दो रिकॉर्ड्स के अंदर यहाँ पे दो ही रिलेशनशिप हो सकते हैं, तो 1 to 1 मतलब एक पेरेंट और एक चाइल्ड, या 1 पेरेंट और मोर देन चाइल्ड हो सकता है। तो इस वजह से इसको बोला गया हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल। तो समराइज करना चाहूंगा हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल को। हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल सबसे पुराना डेटाबेस मॉडल है जो 1968 में आया, आईबीएम में सबसे पहले यूज हुआ। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन पे बेस होता है, ये 1 to 1 और 1 to many रिलेशनशिप को अलाउ करता है। और जो मेन नोड होती है उसको कहा जाता है रूट, और जो बाकी लीव्स नोड होती है उसको बोला जाता है लीफ बोला जाता है। ये होता है आपका हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, रियल लाइफ में बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है। आपके फैमिली के जो रिलेशनशिप है वो भी आपकी हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल है। किसी कॉलेज के, किसी डिपार्टमेंट के जो और दूसरे सब डिपार्टमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप बन रहे हैं वो भी आपके किस टाइप के रिलेशनशिप बन रहे हैं, हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल के रिलेशनशिप बन रहे हैं। बट जो हिरार्किकल डेटा रिलेशनशिप मॉडल है आज के टाइम पे सबसे कम यूज होता है, या यूज नहीं होता है। सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जो डेटाबेस का यूज, मॉडल का जो यूज हो रहा है वो होता है रिलेशन डेटाबेस मॉडल। तो ये था हमारा हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल। अब बात करते हैं सेकंड डेटाबेस मॉडल की, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल सिंपल सा, आपके जो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ग्राफ बेस्ड होता है। जैसे कि आपका जो हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल है वो ट्री स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, तो आपका नेटवर्क मॉडल किसके ऊपर बेस है, ग्राफ स्ट्रक्चर पे बेस है। ये ग्राफ स्ट्रक्चर पे बेस है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो नोड्स है, तो यदि ग्राफ स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ग्राफ स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि ग्राफ के अंदर क्या होता है कि यदि अलग अलग नोड्स है वो सब आपस में एक दूसरे से क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो नेटवर्क मॉडल है इसके अंदर जितनी भी नोड्स है वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। ऐसे ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। वहां पे ट्री स्ट्रक्चर में पेरेंट चाइल्ड से ही कनेक्टेड होता था, पेरेंट से कभी कनेक्टेड नहीं होता था, या चाइल्ड दूसरे चाइल्ड से कनेक्टेड नहीं होता था। बट यहां पे क्या है कि ये जो नोड्स है, यहां पे भी नोड्स बोलते हैं रिकॉर्ड्स को जो कंप्लीट है, वो आपस में एक दूसरे से भी कनेक्टेड होती है। तो यहां पे ये क्या है, ग्राफ स्ट्रक्चर पे बेस है। सबसे पहला पॉइंट इसका कि ये ग्राफ स्ट्रक्चर पे बेस है, और दूसरा इसमें जो नोड्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स की हम बात करें तो क्या हो सकता है, यहाँ पे रिलेशनशिप आपका 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है, many to many रिलेशनशिप भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये A है वो B से भी कनेक्टेड है, A D से भी कनेक्टेड है, और A C से भी कनेक्टेड है। ऐसे ही C B से कनेक्टेड है, C D से कनेक्टेड है, और C A से कनेक्टेड है। तो एक नोड मल्टीपल नोड से कनेक्टेड हो सकती है, एक नोड एक क्या कर सकती है, मल्टीपल नोड से कनेक्टेड हो सकती है। तो इस वजह से इसको बोला गया नेटवर्क मॉडल। इसको क्या बोला गया, नेटवर्क मॉडल बोला गया, जिसके अंदर जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स है वो की एक ही ओनर फाइल से क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। एक ओनर फाइल होती है उसी पे ये सब क्या कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसे कॉलेज है, ठीक है। अब कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट बना दिए आपने, CS डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, ठीक है। उस कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट हो गया, और उसके अंदर डिपार्टमेंट और एक लाइब्रेरी भी हो गया, और एक फीस डिपार्टमेंट भी हो गया। सपोज कीजिए एक फीस डिपार्टमेंट भी हो गया उसके अंदर। तो एक कॉलेज के अंदर 3 डिपार्टमेंट हो गए। यहां तक हम बात करें तो ये सिंपल सा एक आपका ट्री स्ट्रक्चर मॉडल हो गया कि एक कॉलेज है, उसके अंदर लाइब्रेरी और CS और फीस डिपार्टमेंट हो गया। बट
अब यदि इस मॉडल को, इस डिपार्टमेंट को मैं किसी स्टूडेंट से इंटरकनेक्ट कर दूं, तो क्या होगा, ऐसा मॉडल किस टाइप का बन जाएगा, नेटवर्क मॉडल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो है आपका, स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट यदि सीएस डिपार्टमेंट का है तो वो सीएस डिपार्टमेंट में भी उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। लाइब्रेरी में स्टूडेंट जा रहा है तो वो लाइब्रेरी को रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर रहा है, तो लाइब्रेरी में उसका भी रिकॉर्ड रखा जा रहा है। प्लस वो फीस भी जमा करा रहा है, फीस डिपार्टमेंट में भी उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो एक ही रिकॉर्ड मल्टीपल जगह स्टोर हो रहा है और उसका कोई स्टूडेंट का कोई पर्टिकुलर पेरेंट है नहीं, ठीक है। वो सीएस डिपार्टमेंट में जब वर्क करेगा तो सीएस डिपार्टमेंट उसका पेरेंट होगा, लाइब्रेरी में जब जाएगा तो लाइब्रेरी पेरेंट होगी, फीस डिपार्टमेंट में जाएगा तो फीस डिपार्टमेंट उसका पेरेंट होगी। तो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉलो नहीं होता है। आपका नेटवर्क मॉडल के अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉलो नहीं होता है। सेकंड, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ग्राफ स्ट्रक्चर पे बेस होता है, जहां पे नोड्स आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। तो सभी लोग आपस में, सभी नोड्स आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कोई पर्टिकुलर किसी के थ्रू कोई 1 to 1 या 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, अलाउ नहीं होता। यहाँ पे 1 to 1, 1 to many और प्लस many to many रिलेशनशिप भी अलाउ होता है। तो तीनों रिलेशनशिप यहाँ फॉलो होते हैं, अलाउ होते हैं इन नेटवर्क मॉडल के अंदर। तो ये होता है आपका नेटवर्क मॉडल। सेकंड जो मॉडल है वो होता है नेटवर्क। ये भी एक तरीके से ट्रेडिशनल मॉडल ही यूज कह सकते हो आप। आज के टाइम पे भी नेटवर्क मॉडल का इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है आपका कौन सा मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, उसका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो नेटवर्क मॉडल का मतलब सिंपल सा है, नेटवर्क मॉडल आपका मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को अलाउ करता है, प्लस जो नोड्स है वो एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। प्लस आपकी इसमें जो नोड्स है वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे। तो एक एग्जांपल हो गया जैसे कॉलेज स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है और दूसरे डिपार्टमेंट से उसका जो रिलेशनशिप है, इस टाइप का जो होगा दैट इज नॉन नेटवर्क मॉडल, उसको हम बोलेंगे नेटवर्क मॉडल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल की। जैसा आपने उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही है आरडीबीएमएस में कि ऐसा डेटाबेस मॉडल जो अलाउ करता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक ही ओनर फाइल से लिंक होते हैं, कि मल्टीपल रिकॉर्ड जो है टू बी लिंक द सेम ओनर फाइल। मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्या होंगे, एक ही ओनर फाइल से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो ये होगा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। फॉर एग्जांपल देखिए, इसको समझने का एक सबसे बड़ा एग्जांपल छोटा सा तरीका है कि ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बन गया और उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो गए। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट के बहुत सारे एट्रीब्यूट हो गए, स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट की एज हो गई, स्टूडेंट का डीओबी हो गया, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर हो गया, उसके फादर नेम हो गए, ये एक कॉर्नर हो गया। ये एक स्टूडेंट कनेक्ट हो रहा है किसी टीचर से, तो टीचर के भी अपने एट्रीब्यूट है, टीचर नेम या एम्प्लॉय आईडी, टीचर डीओबी, टीचर मोबाइल नंबर। तो ये दोनों नेटवर्क जो है किसी इस टाइप का जो मॉडल होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल के अंदर क्या होता है, इस मॉडल के अंदर जो एक ऐसा मॉडल है डेटाबेस का जो आपको अलाउ करता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी सेम ओनर फाइल से मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं सेम ओनर फाइल से। फॉर एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे एक पर्सन है, उसका क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, नेम हो सकता है, एज हो सकता है और सेट नेम हो सकता है। अब ये जो पर्सन है वो भी आगे फर्दर डिवाइड हो सकता है ये पर्सन क्या हो, स्टूडेंट हो, ये पर्सन कोई डॉक्टर हो, या ये पर्सन कोई इंजीनियर हो। तो इस तरीके से यहाँ पे ओनर एक है, पर्सन एक है, पर इसके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। ये इसके डिपेंड करेगा एट्रीब्यूट्स पे, और जिस तरीके का ये पर्सन होगा उसके भी डिफरेंट एट्रीब्यूट होंगे। यदि इंजीनियर टाइप होगा तो इसका एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट और काउंट पेज अलग होगा। डॉक्टर होगा तो डॉक्टर आईडी के लिए होगा, स्पेशलिस्ट होगा किस पे होगा, स्टूडेंट होगा तो उसके रोल नंबर, ब्रांच होंगे, मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे भी इसके क्या होंगे, अलग अलग एट्रीब्यूट होंगे। तो सेम इसी तरीके से कि क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल है वो भी कम से कम यूज होता है, वो भी ज्यादा यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आपका होता है आरडीबीएमएस, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट मॉडल। तो ये नेटवर्क मॉडल एक किस तरीके का मॉडल है जो अलाउ करता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स को किससे, एक ही लिंक, एक ही ओनर से मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्या होंगे, अटैच होंगे। और नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डेटाबेस मॉडल जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस।
जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटाबेस मॉडल है RDBMS। इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। आप देखते हैं कि आप स्कूल हो या कॉलेज हो कहीं पे भी हो, उसमें जो रिकॉर्ड्स स्टोर किए जाते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो डेटा को स्टोर करना इजी होता है, प्लस एक्सेस करना भी क्या होता है, इजी होता है। तो आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटाबेस मॉडल है अराउंड द वर्ल्ड, वो है आपका RDBMS, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटाबेस मॉडल है। इसके अंदर क्या है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज और प्रोसेसिंग और मैनिपुलेशन जो डेटा है वो क्या होता है, इजी तरीके से होता है, वो इजी तरीके से होता है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। किसमें स्टोर होते हैं? रिकॉर्ड्स मतलब इंफॉर्मेशन जो आपकी स्टोर हो रही है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो रही है। फॉर एग्जांपल देखिए कि RDBMS में यदि मैं बात करूं, यदि मैं किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड की बात करूं, तो मैं एक ऐसी टेबल बनाता हूं जिसके अंदर स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड स्टोर रहता है। जैसे स्टूडेंट के क्या हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स की बात करें स्टूडेंट के, तो रोल नंबर हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, स्टूडेंट का फादर नेम हो सकता है, सेम ऐसे उसका मोबाइल नंबर भी हो सकता है। ये सारे जो रिकॉर्ड है वो एक टेबल में स्टोर हो रहे हैं। आप इस टेबल के अंदर बहुत सारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोर हो रहा है टेबल्स, रिकॉर्ड जो स्टोर हो रहा है वो सबसे पहले किस में हो रहा है, टेबल्स में। और टेबल्स में रिकॉर्ड स्टोर करना और उसको रिट्राइव करना भी क्या होता है, इजी होता है। दूसरा, ये जो इन्वेंट किया था वो 1970 में इन्वेंट किया गया था, EF कोडेट के थ्रू इन्वेंट किया था। EF कोडेट ने सबसे पहले RDBMS का यूज किया था और इन्होंने भी IBM में ही इसका यूज किया था। फर्स्ट टाइम पे इसका जो यूज हुआ था वो IBM में यूज हुआ था और 1970 में इसका यूज हुआ था। अब बात करते हैं कि जो टेबल है, टेबल में के अंदर जो आपकी रो होती है, और टेबल किससे मिलके बनी हुई होती है? सबसे पहले कोई भी टेबल है, आप देखते हैं टेबल दो चीजों से मिलके बनी होती है, रो और कॉलम से। टेबल किससे मिलके बनी होती है? रो और कॉलम से मिलके आपकी टेबल बनी हुई होती है। इसके अंदर ये टेबल है तो ये इसमें कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। जब तक किसी टेबल के अंदर रो और कॉलम नहीं होंगे तो टेबल होगी ही नहीं, चाहे उसके अंदर एक रो या एक ही कॉलम क्यों नहीं हो। ये रो है और ये सब क्या है इसके, सॉरी ये सब इसके क्या है, रो है, ये रो है इसकी, और ये सारे कॉलम है। इसको R बोल दो, इसको आप C बोल सकते हो। तो कोई भी टेबल है वो किससे मिलके बनी हुई है? रो और कॉलम से। वो आपकी क्या करती है, रो और कॉलम की फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है। किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड या किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आप स्टोर करना चाह रहे हो तो एक टेबल की फॉर्म में आप स्टोर कर रहे हो, जो टेबल कंसिस्ट कर रही है रो और कॉलम कंसिस्ट कर रही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो रो है उसको हम रो नहीं बोल के यहाँ पे बोलते हैं टपल या रिकॉर्ड। यहाँ क्या बोला जाता है डेटाबेस RDBMS में, रो को क्या बोला जाता है, टपल। मतलब इसको जो कहा जाएगा वो टपल कहा जाएगा इस टेबल के लिए, या इसको कह सकते हैं हम रिकॉर्ड। क्या कह सकते हैं, ये जो होती है रो वो होगी आपकी टपल, किसी भी स्टूडेंट की टपल, या आप बोल सकते हैं इसको रिकॉर्ड। मेनली जो सबसे ज्यादा वर्ड इसमें जो यूज किया जाता है वो किया जाता है रिकॉर्ड या टपल। तो आप किसी भी टेबल की रो को क्या बोल सकते हो, टपल बोल सकते हो या रिकॉर्ड बोल सकते हो। सेम ऐसे ही हम बात करें कॉलम की, तो किसी भी जो टेबल का जो कॉलम होता है उसको बोला जाता है फील्ड। उसको क्या बोला जाता है, या तो बोला जाता है उसको फील्ड, या बोला जाता है उसको एट्रीब्यूट। क्या बोला जाता है, या तो फील्ड बोला जाता है, कॉलम को क्या बोला जाता है, फील्ड बोला जाता है, या उसको एट्रीब्यूट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो टेबल है जो कॉलम होंगे वो क्या होंगे, किस सेम होंगे, सभी के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे नेम है, अब नेम क्या है, यदि कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो उसका जरूर से कोई नेम जरूर होगा, ठीक है। तो ये एक उसकी आइडेंटिटी है कि क्या उसका एट्रीब्यूट है, उस रिकॉर्ड का एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है। तो जो कॉलम है वो होगा आपका फील्ड और एट्रीब्यूट। इसी तरीके से रिकॉर्ड है वो होगा रो या टपल। तो यहाँ पे रो नंबर, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सब कहलाएंगे इसके एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे एक टेबल है उसका नाम हमने रिकॉर्ड दिया, तो ये एक तरीके से रिकॉर्ड को हम रिलेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फुलफिल कर रहा है।
तो जो टेबल है वो कहा जाएगी रिलेशन, और इसके जो एट्रीब्यूट होंगे वो होंगे रोल नेम, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर। ये इसके होंगे आपके फील्ड्स होंगे और एट्रीब्यूट होंगे, इस टेबल के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होंगे। अब जो जो आप इसमें रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हो, जैसे कोई भी स्टूडेंट का आपने रिकॉर्ड स्टोर किया, उसका रोल नंबर हो गया 101, उसका नेम हो गया राम, फादर नेम हो गया श्याम, मोबाइल नंबर हो गया समथिंग कुछ भी 1 2 3 4 जो आपने लिखा है, तो ये पर्टिकुलर जो है किसी एक स्टूडेंट के मल्टीपल फील्ड्स को एक जगह कर रहा है, मल्टीपल फील्ड्स को कंबाइन कर रहा है, ये कहलाएगा इसका रिकॉर्ड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड कहलाएगा, या आप उसे बोल सकते हो उसके टपल भी उसका बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको समझाया गया है कि एक स्टूडेंट का हमारे पास डेटा है जिसको हमने बोला रिलेशन इंस्टेंस। तो रिलेशंस मतलब ये टेबल जो डेटा को स्टोर कर रही है उसको हमने बोला रिलेशन, ठीक है। ये कई सारे टेबल्स आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो सकती है, वो होगी रिलेशनशिप के थ्रू, उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। कि मल्टीपल टेबल्स आर कनेक्टेड थ्रू सम रिलेशन टू ईच अदर विच इज नॉन रिलेशनशिप, वो क्या कहलाता है? रिलेशनशिप। आगे हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप भी कितने होते हैं और कौन से एट्रीब्यूट्स के थ्रू वो क्या होती है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं आपको, ये ऑथर आईडी, लास्ट नेम, ऑथर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसकी ईमेल आईडी, उसकी सिटी, उसकी कंट्री, ये तो सब क्या होगी? उस टेबल की इस रिलेशन के एट्रीब्यूट होंगे। यहाँ पे कोई रिलेशन है क्या? आपका ऑथर का रिलेशन है किसी चीज का, तो यहाँ पे ऑथर का नेम एट्रीब्यूट, फर्स्ट नेम, ईमेल, उसकी सिटी, उसकी कंट्री, ये सब सारे उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। और उस कंट्री के अंदर बहुत सारे ऑथर्स हैं, तो ये जो जो उनका रिकॉर्ड्स होगा, उन सब ऑथर्स का डिटेल्स जो होगी वो कहलाएगी रिकॉर्ड। वो क्या कहलाएगी? आपकी रिकॉर्ड कहलाएगी। तो यहाँ पे आरडीबीएमएस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ? आरडीबीएमएस के अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। टेबल को रिलेशन भी बोलते हैं, और टेबल जो मिलके बनी होती है, रो कॉलम से मिलके बनी हुई होती है, रो को टपल रिकॉर्ड कहा जाता है और कॉलम को फील्ड और एट्रीब्यूट कहा जाता है। ये था हमारा आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा यूज इस समय हो रहा है। अब इस आरडीबीएमएस के अंदर हम बात करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी है कि क्या क्या वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे कि आरडीबीएमएस के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी हो सकती है। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी जो आती है इसकी एक डोमेन, कि आरडीबीएमएस में एक डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब हम कह सकते हैं कि एक रेंज होती है, एक एट्रीब्यूट की जो वैल्यू आएगी वो सर्टेन रेंज के अंदर आनी चाहिए। यदि हम कोई ऐसी कंडीशन लगाए कि एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो सर्टेन रेंज में आए, उसके अलावा एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं होनी चाहिए, दैट इज नॉट डोमेन। वो सेट ऑफ वैल्यू जो होगी, कोई भी जो रेंज है उस वैल्यू की, वो क्या कहलाएगी? आपकी डोमेन। देखिए एग्जांपल समझिए, जब आप एग्जाम दोगे तो यहाँ पे आपके मार्क्स की जो रेंज है, टेक्निकल पेपर की बात करें या नॉन टेक्निकल पेपर की हम बात करते हैं, तो 100 मार्क्स का पेपर है आपका। तो किसी भी स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो 0 से लेके कितने आ सकते हैं? 100 आ सकते हैं। यहाँ नेगेटिव मार्क्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ माइनस में भी हो सकते हैं। पर जो अदर एग्जाम होते हैं जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वहां रेंज आप डिसाइड कर सकते हो कि उसके अंदर आने वाली वैल्यू जो होगी उस एट्रीब्यूट के अंदर, किसी एट्रीब्यूट के अंदर, मार्क्स के अंदर, उसमें मैक्सिमम वैल्यू 100 होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो मार्क्स किसी भी स्टूडेंट का एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यूज आप क्या कर सकते हो? फिक्स कर सकते हो, एक रेंज के अंदर उसमें वैल्यू दे सकते हो कि यहाँ पे जो रेंज हो रही है उसमें जो वैल्यू जाएगी वो आप फिक्स कर दी कि 0 से कम नहीं आएगी और 100 से ज्यादा भी नहीं आएगी। तो बाय मिस्टेक आप यदि कोई भी वैल्यू भी इंसर्ट कर रहे हो उसके अंदर, तो भी वो वैल्यू यदि 0 से कम है तो वो लेगा नहीं, और 100 से ज्यादा तो भी वो लेगा नहीं। तो डोमेन मतलब हम बोलते हैं कि आपका डोमेन कितना है, आपका क्षेत्र कितना है, आपकी रेंज कितनी है, इस एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज होगी उसकी रेंज कितनी है, दैट इज नॉट डोमेन। वो क्या कहलाती है? आपकी डोमेन कहलाती है। तो एटॉमिक वैल्यू जो होगी, उसकी रेंज जो होगी, वो कहलाएगी आपकी एट्रीब्यूट। वो क्या कहलाएगी? आपकी एट्रीब्यूट। किसी भी जो टेबल की जो होगी वो होगी एट्रीब्यूट। देन दूसरा टर्म है यहाँ पे डिग्री। दूसरी टर्म डिग्री, कि किसी भी जो रिलेशन है या किसी भी टेबल है उसकी डिग्री क्या होती है। तो डिग्री मतलब उसके जो कॉलम्स है, जो एट्रीब्यूट है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, किसी भी टेबल के जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है वो उसकी डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक टेबल देखी, लेट सपोज आप देखिए कि एक टेबल है जो रिकॉर्ड को स्टोर कर रही है, और ये टेबल है किसी एम्प्लॉय की,
ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है उसके रिकॉर्ड को ये टेबल स्टोर कर रही है, उसकी ये टेबल है। ये कंसिस्ट कर रही है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से इसके अंदर जो 4 एट्रीब्यूट है किसी भी जो एम्प्लॉय के हैं वो 4 एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर और आईडी। ये इसकी कहलाएगी डिग्री। तो किसी भी टेबल की जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो कहलाते हैं उसकी डिग्री। तो यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि इस टेबल की कितनी डिग्री है या डिग्री क्या होती है किसी भी टेबल की, तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो होते हैं उसके डिग्री। वो क्या होते हैं? उसके डिग्री होते हैं। देन थर्ड है आपका रिलेशन। रिलेशन हम किसे कहते हैं कि जो टेबल है वही आपकी क्या कहलाई जाती है? रिलेशन कहलाएगी। तो ये रिकॉर्ड है, यदि ये टेबल का नाम यदि मैं रिकॉर्ड रख दूं तो यहाँ एक रिकॉर्ड क्या है? एक रिलेशनशिप है, जो यदि दूसरी टेबल से रिलेशनशिप के थ्रू अटैच होगा तो ये रिकॉर्ड एक रिलेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या है कि जैसे डिग्री होती है नंबर ऑफ कॉलम्स, वैसे ही जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, जो नंबर ऑफ रो होगी, वो आपकी सर्टेन क्या कहलाएगी? कार्डिनलिटी कहलाएगी। किसी भी जो टेबल की जो जितने रोज आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि अभी जो बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर 1,48,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है, हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक टेबल के अंदर स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो कितनी हो गई? 1,48,000 टोटल रोज हो गई। तो इस टेबल की जो कार्डिनलिटी होगी वो 1,48,000 होगी। क्यों? हर एक रो जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है रिलेशन स्कीमा। रिलेशन स्कीमा क्या कहलाती है? रिलेशन स्कीमा बेसिकली एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो आपको डिफाइन करती है रिलेशन, एट्रीब्यूट, नेम और उनके टाइप्स। मतलब किसी भी टेबल का नेम क्या होगा? दैट इज नॉन रिलेशन। ठीक है, नेम ऑफ टेबल क्या होगा? रिलेशन। उसमें कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, उसमें कितने फील्ड्स होंगे। यदि किसी भी टेबल की हम बात करें तो उसमें नंबर ऑफ उस टेबल का नाम क्या होगा। फॉर एग्जांपल यदि ये इसकी रिलेशन स्कीमा में बताता हूं तो इसकी रिलेशन स्कीमा होगी टेबल का नेम रिकॉर्ड, इसमें नंबर ऑफ जो फील्ड है वो होंगे 4 और नंबर ऑफ रो आप डिफाइन करना चाहते हो कि 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है तो 10। ये क्या होगी? इस टेबल की रिलेशन स्कीमा होगी। तो रिलेशन स्कीमा का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ फील्ड और उसका टेबल का नेम रिलेशन स्कीमा कहलाती है। एट्रीब्यूट, फील्ड और नेम रिलेशन स्कीमा कहलाती है। और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज की। आगे हम पढ़ेंगे की के टाइप्स भी। तो की क्या होती है? की पर्टिकुलर किसी भी एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करती है। की क्या करती है? किसी भी टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसको दूसरे एट्रीब्यूट से डेस्टिनेट करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, खुद को अलग रूप दिखाती है उसका, या उसको पूरे टेबल के अपने आप को एक यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, या रिलेशन के अंदर उस की का यूज करते हुए हम उसको एक पर्टिकुलर वे के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो कहलाती है की पर्टिकुलर कोई भी एक टेबल का एट्रीब्यूट होता है। की क्या होता है? एक एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर कुछ सर्टेन कंडीशंस लगी रहती है, जिसके अंदर कुछ सर्टेन कंडीशन आप दोगे उसके अकॉर्डिंग दैट इज नॉन की। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि प्राइमरी की होती है, आपकी फॉरेन की होती है, सेकेंडरी की होती है, कॉम्पोजिट की होती है, ये सारी कीज इसमें बहुत सारी है। तो हर एक की जो है उसका अपना अपना रोल होता है, वो डिफाइन करती है कि इस कॉलम में आने वाली वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तब वो कहलाएगी की, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक स्टूडेंट है, एक टेबल के अंदर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाया, ये मेरी एक टेबल है एम्प्लॉय की, यहाँ पे बहुत सारे क्या है मेरे पास? फील्ड है और बहुत सारे रोज होंगे। अब यदि मैं कैसे किसी एक पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करूंगा तो उसको एक किसी तरीके से मैं एक अलग पहचान उसको दूंगा, वो उसको दूसरों से क्या बनाएगी? डिफरेंशिएट बनाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लॉय आईडी एक ऐसी एट्रीब्यूट है जो सबसे अलग बनाती है इसको। तो यहाँ पे हर एक जो एट्रीब्यूट होगा उसका मीन कुछ अलग पर्टिकुलर थिंग्स में होगा, वो कहलाएगी की। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। आज हमने डिस्कस किया डेटाबेस मॉडल, डेटाबेस मॉडल के टाइप, ठीक है। उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो बात की आरडीबीएमएस की, और आरडीबीएमएस की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अब होगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मॉडल की बात करेंगे, और आरडीबीएमएस में किस तरीके से वर्क कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ
मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ के साथ हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है उस पर विजिट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।